हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट लाइफ में। तो आज की वीडियो में हम जो है यूपी स्पेशल को पढ़ने वाले हैं और यह हमारा दूसरा क्लास है। अगर आपने पहली क्लास को नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देखिएगा, तभी आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। तो आज हम उत्तर प्रदेश के मैप के माध्यम से सभी चीज़ों को यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, जहाँ पे हम पढ़ेंगे कि उत्तर प्रदेश जो है ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जिसके साथ सीमा साझा करता है, और उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले अन्य राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं, और उत्तर प्रदेश का जो है अक्षांशीय देश और देशांतरी जो विस्तार है, इन तमाम चीजों को आज की वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए क्लास का प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। तो यहाँ पे चलिए हम देखते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि आपका यह पहला राज्य है जिसका नाम है हरियाणा, दूसरा है यहाँ पे राजस्थान, तीसरा यहाँ पे मध्य प्रदेश हो जाएगा, चौथा आप यहाँ पे देखेंगे तो छत्तीसगढ़ आपको देखने को मिलेगा, पांचवा आपको यहाँ पे झारखंड देखने को मिलेगा, छठवा यहाँ पे बिहार हो जाएगा, और आगे बढ़ेंगे तो 7 नंबर का यहाँ पे हो जाएगा उत्तराखंड, और आठवां यहाँ पे एक हो जाएगा जिसका नाम है हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पे आपको देखने को मिला कि 8 ऐसे राज्य हैं जो कि यूपी से अपना सीमा साझा करते हैं। और अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिल्ली लिखा है, यानी दिल्ली भी उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है, परंतु दिल्ली वर्तमान में एक यूटी है। तो यहाँ से आप याद रख सकते हैं कि जो है एक यूटी भी है जो कि उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं नेपाल, और नेपाल एक देश है, तो यहाँ पे एक देश हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक देश। मतलब कि 8 राज्य जो है उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करते हैं, एक यूटी जिसका नाम है दिल्ली, और एक देश हो जाएगा जिसका नाम है नेपाल। तो इतनी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ऐसा जो राज्य है वह कौन कौन से जिले के साथ अपना सीमा साझा करता है। तो सबसे पहले आपने जो यहाँ पे देखा था हिमाचल प्रदेश, आपने यहाँ पे क्या देखा था, तो आपने यहाँ पे देखा था हिमाचल प्रदेश, आपने यहाँ देखा था। तो हिमाचल प्रदेश जो है यह मात्र जो हमारा सहारनपुर है उसी से अपना सीमा स्पर्श करता है। तो हिमाचल एक जिले से सीमा लगाता है जिसका नाम है सहारनपुर, आपको इसे अच्छे से याद रखना है। यहाँ पे है हिमाचल प्रदेश, तो यह। अब हम आगे बढ़ते हैं तो आप देख सकते हैं, अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं उत्तराखंड को कि उत्तराखंड किससे किससे सीमा साझा करता है। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे सहारनपुर हो जाएगा, दूसरा आप देखेंगे तो मुजफ्फरपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। मतलब यहाँ पे हमारे टोटल 7 जिले हुए जिसके साथ उत्तराखंड अपना सीमा साझा करता है। सहारनपुर, मुजफ्फरपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत, 7 जिले यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखेंगे कि नेपाल कौन कौन से जिलों के साथ सीमा लगाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे नेपाल की बाउंड्री आपको यहाँ से यहाँ तक देखने को मिल रही है। तो सबसे पहला जिला है पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। मतलब नेपाल जो है यह भी 7 राज्यों के साथ अपना सीमा स्पर्श करता है, कितने सॉरी जिलों के साथ। तो कितने जिले यहाँ पे, 7 जिले हो जाएंगे। अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको देखने को मिलेगा बिहार राज्य। तो हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि बिहार जो है यह कौन कौन से जिलों के साथ सीमा साझा करता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा बिहार में महाराजगंज, यहाँ पे दूसरा हो जाएगा देवरिया, महाराजगंज के बाद आपको यहाँ पर दिखेगा कुशीनगर, महाराजगंज के बाद कुशीनगर, फिर आप देखेंगे देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र। मतलब बिहार जो है यह भी 7 जिलों के साथ सीमा स्पर्श करता है, कितने जिलों के साथ, 7 जिले, जो कि हो जाएंगे महाराजगंज, कुशीनगर,
देवरिया, बलिया, राम, गाजीपुर, चंदौली और सहारनपुर। अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं झारखंड राज्य, यह मात्र एक जिला जो कि सोनभद्र है उसी के साथ अपना सीमा साझा करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़, और यह जो छत्तीसगढ़ है यह मात्र एक जिला जो कि सोनभद्र है उसी के साथ अपना सीमा साझा करता है। मतलब झारखंड और जो छत्तीसगढ़ है यह केवल जो है सोनभद्र के साथ सीमा साझा करता है। तो यह एक एक जिले हो जाएंगे, यहाँ पर आपको इसे ध्यान रखना है। नीचे आप देख सकते हैं, आपको देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश कितने जो है जिलों के साथ अपना सीमा स्पर्श करता है। तो यहाँ से हम देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा यहाँ पे आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, इलाहाबाद जो कि प्रयागराज है, मिर्ज़ापुर और यहाँ पे सोनभद्र। मतलब यहाँ पे आप टोटल अगर गिनेंगे तो आपको कितने ज़िले मिलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। मतलब मध्य प्रदेश टोटल 11 जिलों के साथ अपना सीमा स्पर्श करता है। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण चीज़ है जो आपको याद रखनी है। अगर आपसे प्रश्न किया जाए कि ऐसा कौन सा जिला है जो 4 राज्यों के साथ अपना सीमा स्पर्श करता है, तो आपका जवाब होना चाहिए सोनभद्र। क्योंकि यहाँ से आप देख रहे हैं कि सोनभद्र बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश 4 राज्यों के साथ सीमा स्पर्श कर रहा है। और यहाँ पे दूसरा प्रश्न हमारा बन जाता है कि ऐसा कौन सा जिला है जो मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है, तो वहाँ पे आपका जवाब होना चाहिए ललितपुर। जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है पश्चिम, पूरब और दक्षिण तीनों तरफ से यह जो है महाराष्ट्र से घिरा हुआ है। क्योंकि महाराष्ट्र की जो बाउंड्री है वो ये आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक है। तो इस तरीके से आपको यह प्रश्न जो है अच्छे से याद रखना है। अब हम चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको यहाँ पर देखने को जो है मिलेगा हमारा राजस्थान जो है। अब हम देखेंगे कि राजस्थान कौन कौन से ज़िले के साथ सीमा स्पर्श करता है। तो जब यहाँ पे देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा एक यहाँ पे आगरा और दूसरा आप देख सकते हैं मथुरा। मतलब यह जो है बाउंड्री है राजस्थान का। तो इसके अंतर्गत यही दो जो है आ रहे हैं, दो जिले जो कि मथुरा और आगरा है। तो राजस्थान जो है वह उत्तर प्रदेश के 2 जिले के साथ अपना सीमा स्पर्श करता है। अब हम जब बढ़ेंगे आगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हरियाणा। अब हम देखेंगे कि हरियाणा कौन कौन से जिलों के साथ सीमा स्पर्श करता है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं हरियाणा का जो बाउंड्री है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको देखने को मिल रहा है, ये वाली लाइन पे। तो यहाँ पे सबसे पहला जिला है सहारनपुर, दूसरा हो जाएगा शामली, तीसरा हो जाएगा बागपत, चौथा देखेंगे आप यहाँ पे गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे अलीगढ़ और मथुरा। ठीक है, तो आपको याद रखना है यहाँ पे अलीगढ़ और यहाँ पे आप देख सकते हैं मथुरा। तो यहाँ से आपको पता चलता है कि जो हमारा हरियाणा है वो टोटल कितने 6 जिलों से जो है सीमा स्पर्श करता है। कितने जिलों से, तो 6 जिले से। आपको इसे अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे आप देखेंगे दिल्ली। तो आपको याद रखना है कि दिल्ली जो है किसके किसके साथ सीमा स्पर्श करता है। तो दिल्ली हमारा जो है वह 1 मिनट इसको पहले ख़त्म कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे आप देखेंगे हमारा ये हो गया दिल्ली। अब दिल्ली हमारा जो लगता है वो लगता है बागपत से और गाजियाबाद से और गौतम बुद्ध नगर से। यानी दिल्ली जो है वह 3 जिलों से सीमा साझा करता है। तो उम्मीद करेंगे आपको यहाँ तक की चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी, जिसमें आपका जो है ये सारी चीज़ें देखने को मिला है। अब हम यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जो है उत्तर प्रदेश से संबंधित वो देखेंगे। तो आप अगर जैसे कि आपको पता है कि ये हमारा ग्लोब हो जाता है। ग्लोब पे जो ये क्षैतिज रेखाएं होती हैं इन्हें हम कहते हैं अक्षांश, और जो ऊर्ध्वाधर होती हैं यह खड़ी रेखा, इसे हम कहते हैं देशांतर। आपको इतनी चीज़ें पता होगा। तो इसके परिप्रेक्ष्य में आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि जो उत्तर प्रदेश राज्य है वह अक्षांशीय स्थिति से उत्तर और दक्षिण में उसका क्या स्थिति है, कितने डिग्री पर वह स्थित है। तो आपको यहाँ पे इस चीज़ को अच्छे से याद रखना है कि यहाँ पे जो अक्षांशीय स्थिति में अगर आपसे यहाँ पे पूछा जाए तो यहाँ पे आपको जवाब देना है कि यह जो है 23 डिग्री 52 से लेकर यहाँ पर अगर आप जो है उत्तर में जाएंगे तो यहाँ पे आपको देखने को यहाँ पे मिलता है जो है यहाँ पे 30 डिग्री 28, कितना 30, 1 मिनट
यहाँ पे 30 डिग्री 28। ये पेन थोड़ा सा समस्या हो रहा है, 1 मिनट रुक जाइए। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये हो जाएगा 30। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपका, फिर से मिट गया, हम फिर से देखेंगे। यहाँ पे अगर आपसे नीचे देखा जाए दक्षिण में, तो आपको यहाँ पे याद रखना है 23 डिग्री 52 से लेकर यहाँ पे 30 डिग्री 28 तक। कहाँ तक? 30 डिग्री 28 तक आपको याद रखना है इस चीज़ को। और अगर आपसे यहाँ पे पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व अगर आपसे देशांतरी स्थिति में पूछा जाएगा यहाँ पर, तो आपको इधर ध्यान देना है। यहाँ पे 77 डिग्री 3 से लेकर इस तरफ आप जाएंगे तो 84 डिग्री 39। कितना हो जाएगा? 84 डिग्री 39। आपको इसे अच्छे से याद रखना है। कितना जो है इसका अक्षांशीय विस्तार है 23 डिग्री 52 से लेकर 30 डिग्री 28। कितना? 23 52 से 30 28 तक जाना है। और देशांतरीय विस्तार देखेंगे आप तो 77 डिग्री 3 से लेकर 84 डिग्री 39। उम्मीद करेंगे आपको ये सारी चीज़ें सही से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे हम जो है अपना दूसरा पॉइंट देखेंगे। तो आपसे यहाँ पर जो सवाल बनता है वो ये बनता है, अब आपसे यहाँ जो सवाल बनता है वो ये बनता है कि इसकी लंबाई क्या है। तो अगर आपसे यहाँ पे जो है पूर्व से पश्चिम अगर आपसे लंबाई पूछी जाती है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 650 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 650 किलोमीटर। और अगर आपसे उत्तर से दक्षिण अगर आपसे यहाँ पे लंबाई पूछी जाती है, तो यहाँ पे आपको जो है बताना है कितना है? 240 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 240 किलोमीटर। आपको इन दोनों पॉइंट को अच्छे से याद रखना है कि उत्तर प्रदेश का जो है उत्तर से दक्षिण जो लंबाई है वह कितनी है। तो आपको अच्छे से इन सारी चीज़ों को बढ़िया से याद रखना है कि पूर्व से पश्चिम हो जाएगा 650 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण कितना हो जाएगा? 240 किलोमीटर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब अपना नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे कि आपसे जो है सवाल किया जाता है कि आपका जो है सबसे पश्चिमी ज़िला कौन सा है उत्तर प्रदेश का? सबसे पश्चिमी ज़िला, तो सबसे अगर आपसे पश्चिमी पूछा जाएगा तो आपका जवाब हो जाएगा शामली, जो कि यहाँ पे स्थित है। पश्चिमी ज़िला हो जाएगा उत्तर प्रदेश का सबसे शामली। और अगर आपसे पूर्वी पूछा जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा आपका बलिया। और अगर आपका उत्तरी पूछा जाएगा तो यहाँ पे सहारनपुर हो जाएगा। और दक्षिणी पूछा जाएगा तो सोनभद्र हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि अगर आपसे सवाल में पूछा जाता है कि आपका उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है, तो वहाँ पर आपका जवाब होगा लखीमपुर खीरी। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा ज़िला हो जाएगा लखीमपुर खीरी। और क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा ज़िला हो जाएगा वो हो जाएगा हापुड़। जो है यहाँ बीच में है वह, तो आपको याद रखना है यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? हापुड़। इसे आपको अच्छे से याद रखना है। और हापुड़ कितना है? तो यह 660 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 660 वर्ग किलोमीटर है। इसे आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। और लखीमपुर खीरी का क्षेत्रफल हम देखेंगे तो वह है 7680। कितना? 7680 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, आपको इसे अच्छे से याद रखना है। तो सबसे बड़ा जिला हो जाएगा लखीमपुर खीरी, सबसे छोटा जिला हो जाएगा हापुड़। आपको इसे बढ़िया से याद रखना है। अब हम जो है आगे बढ़ेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे हमारी ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई है। क्षेत्रफल आपको पता ही है उत्तर प्रदेश का कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, जो कि संपूर्ण भारत का कितने प्रतिशत है? तो कितना है? 7.33% उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल, पूरे भारत के क्षेत्रफल का उत्तर प्रदेश है। अब हम यहाँ पे थोड़ी जानकारी और जानेंगे जो कि हमने कल के वीडियो में पढ़ा था, उसे हम यहाँ पे रिवीजन करने वाले हैं। तो आप देखिए यहाँ पे 1836
1836 में उत्तरी पश्चिम प्रांत के नाम से उत्तर प्रदेश को जाना जाता था। 1877 में आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत, 1937 में इसका नाम हुआ संयुक्त प्रांत और 26 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश। यहाँ पे इसके हेडक्वार्टर की बात हम करेंगे तो 1836 में था आगरा, 1858 में इलाहाबाद हुआ, 1921 में आंशिक रूप से लखनऊ को बनाया गया था और 1935 में लखनऊ को पूर्णतः बनाया गया। तो आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं यहाँ पे थोड़ी चीज़ें हम देखेंगे। यहाँ पे राजकीय पशु अगर आपसे पूछा जाएगा तो बारहसिंघा, राजकीय पक्षी सारस, राजकीय वृक्ष अशोक, राजकीय पुष्प पलाश और राजकीय खेल हॉकी हो जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करेंगे, आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें हमने पढ़ा है उसे अच्छे से हम उस वीडियो में लिख के जो है रिवीजन करने वाले हैं। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।